दुष्स्वप्न कभी पूरे नहीं शशिकांत होते जी, हम्म मेरा मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, और मैं थोड़ा सा राजनीति से हटके बात करना चाहता हूं। आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देख रहे होंगे हिंदुस्तान में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां जो परिवारवाद पर डिपेंडेंट दल हैं वो पीछे हटते जा रहे, जनता उनको नकार रही है। जैसे कांग्रेस है जिसको इनके सब परिवारवाद पर खड़ी है, जनता बिल्कुल नकार रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, मतलब जो भी लोग जो है, जो व्यक्ति पारिवारिक पार्टी है, उस पारिवारिक पार्टी को लोग नकार रहे हैं। लोग लोकतंत्र की जीत तो ये है, 40 लोग सीटें अगर आप लोकतंत्र को जीत रहे हैं, जिताना चाहते हैं। ये 40 सीटें अगर आप आज निकाल रहे हैं तो आपकी जीत समझ रहे हैं, आप इसे दक्षिण में एंट्री समझ रहे हैं। मैं श्रीकांत जी, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट कहना है, हम चुनाव लड़ते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। डिवीजन पैदा करने बीजेपी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से ही उसका नेतृत्व निकल करके ऊपर जाता है, जमीन से ही कार्यकर्ता सिलेक्शन होकर के उनका जाता है, और वो करते हैं। ये किसी परिवार पर तो अनिल डिपेंड नहीं गोयल है। जी, जब आप तक मतलब मान रहे कांग्रेस हैं के दक्षिण या में जो एंट्री हो गई? परिवारवादी दल है, अनिल गोयल, आप जब मान तक रहे हैं कि दक्षिण में एंट्री हो गई? बिल्कुल एंट्री दक्षिण में, पूरे भारत में इसकी एंट्री है। दूसरा, मेरे भाई अभी कह रहे थे भाई चुनाव जो है वो युद्ध है, और युद्ध के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कमी छोड़ता है तो वो अपनी कमी खुद छोड़े, दूसरों पर आरोप ना लगाए। राहुल गांधी को वहां जाने के लिए किसने मना करी? प्रियंका गांधी को वहां जाने के लिए किसने मना करी? सोनिया गांधी को वहां जाने के लिए किसने मना करी? आपके आपके नेता नहीं जाना चाहते, आपके नेता नहीं निकलना चाहते, आपके नेता हारना चाहते हैं, आपकी पार्टी को आप घर में बैठाना चाहते हैं, तो इसमें जनता का कोई कसूर नहीं है, हमारा भी कोई कसूर नहीं है। अभी राकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, जब ये चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम बहुत बढ़िया, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का ठेका बीजेपी छोड़ देते हैं। बैलेट पेपर पर चुनाव की बात करते हैं, ये तो बैलेट पेपर पर चुनाव के अंदर भी वहां की जनता ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें देश का विकास संभव है, देश का सम्मान संभव है, देश की इज्जत संभव है। जैनेंद्र, ठीक है, आता हूं मैं अनिल गोयल जी, आऊंगा। ये पोलराइजेशन से ही कुछ बात चलेगी कि या फिर कुछ फ्लोर प्लान भी होना चाहिए? कुछ ऐसा प्लान भी तो आप लोगों के पास होना चाहिए जिससे आप लोग जीत पाए, कुछ बेहतर हो पाए आगे। श्रीकांत जी, विकास लोग की बात अपने आप ये अपने हिसाब से जो कुछ कह रहे हैं उनको कहने का अधिकार है। मेरा तो एक ही बात है कि हम लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा क्या है, हर पार्टी के कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए, हर पार्टी के कार्यकर्ता को उसका इस मेहनत का फल मिलना चाहिए, ना कि परिवारवाद के पीछे चल के काम करेंगे। और हमने वहां पर हैदराबाद के अंदर जो चुनाव लड़े, विकास को लेकर लड़े हैं। हैदराबाद के अंदर जो भी हमने काम करा, हम अपने काम के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, युद्ध के अंदर पूरी ताकत झोंकना, युद्ध में चुनाव में जाना कहीं कोई गलत नहीं है, ये तो निश्चित तौर पर ये लोग अनिल अपने गोयल, एक हिसाब सवाल से मेरा है हैदराबाद से लेकर। अनिल गोयल, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं यार, जैनेंद्र आपके पास आऊंगा, रफियता के बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन एक मिनट। अनिल गोयल, मेरा सवाल है, तो जो हैदराबाद में आपके पास काडर है, वो काडर आपने पैदा किया या दूसरे पार्टी से तोड़ा है? आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, आपने अभी कहा ना कि मैं जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं जो दूसरों में अनदेखी होती है, उनकी पूछ नहीं होती है, आपने इस बात का जिक्र किया। तो ये जो कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं, ये तोड़ा है या बनाया है, क्या किया है? नहीं, आप नेता आपके यहाँ तोड़ के ही आते हैं आजकल। कुमार साहब, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट है, जो पार्टी की नीति रीति के साथ हमारे साथ आना चाहता है, सबके लिए दरवाजे खुले हुए, किसी को दरवाजे बंद नहीं है। लेकिन हम, कोई आएगा तब चुनाव लड़ेंगे, कोई आएगा उसके बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भाजपा का नहीं है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ताओं के बल पर तैयारी करती है। बाकी राजनीतिक दल के लोग अगर वो भाजपा की नीति रीति पसंद करते हैं तो भाजपा में आते हैं, और भाजपा में उनका स्वागत है। और निश्चित तौर पर जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए थे वो हंस रहे थे, मुझे पता है, मैंने देखा है कि कांग्रेस के अंदर जब कांग्रेस ऊंचाइयों पर थी, कितने लोग कांग्रेस को ज्वाइन करते थे। ये तो सरकारों को खा जाते थे अपने दल बदल करा करके, सबसे ज्यादा दल बदल ही कांग्रेस कराती थी। लेकिन जब ये कहती थी लोग आ रहे हैं,
आज ये अगर कोई बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी की नीतियों को समझ के आ रहा है, बीजेपी काम से खुश होकर के आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के काम को देख करके आ रहा है, तो ये दूसरी तरफ कहेंगे पार्टी तोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। हम तो देश हित के अंदर पूरी तरीके से लगे हुए हैं, देश को सर्वोपरि मानकर काम कर रहे हैं। हर देश का निवासी, गरीब से गरीब व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसको भी सरकारी अनिल गोयल, आगे की लड़ाई आपकी टीआरएस से है या फिर आपकी ओवैसी साहब से है तेलंगाना? हमारी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है। जो भी परिवारवाद है, जो भी व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद और परिवारवाद के खिलाफ है। हमारी तो लड़ाई जो है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोगों की आवाज आगे तक पहुंचे इसके लिए। और माननीय नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर बात कर रहे हैं, वो परिवारवाद की ज्यादातर बात करते हो। रफी अता, ये परिवारवाद तो आपके यहाँ भी बहुत है। नहीं, परिवारवाद तो बीजेपी में भी बहुत है। परिवारी है, मुझे बताइए, पूरा का पूरा परिवारी है। परिवारी नहीं, बीजेपी सबको परिवार मानती है। बीजेपी सबको परिवार मानती है। की बेटी लड़की है, प्रमोद महाजन की बेटी लड़की है, अरे कमल की लड़की बीजेपी सबको परिवार मानती है। हम परिवार का नाम देते हैं, लेकिन उस परिवार में हम वंशवाद नहीं चलाते। वंशवाद राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अनुराग ठाकुर कौन है? आपके समय पे अनुराग ठाकुर कौन है? ठीक है अनिल जी, ठीक है, लेकिन मैं बात कर लूंगा। एक मिनट, मैं क्रॉस करता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मैं एक बात कह रहा था, मेरी बात जो अनिल गोयल, ठीक है, हाँ जी जी, अपनी बात बोलिए, फिर मैं आगे पहुंचूंगा राकेश सिंह परमार आपके पास। जी नहीं, मैं तो इनसे एक बात कह रहा हूँ, भाजपा स्पष्ट राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस और बाकी दल भ्रमित राजनीति करती है। भ्रमित राजनीति करने का मतलब, मैं एक बात श्रीकांत जी बताना चाहता हूँ जी। राम मंदिर का ताला खुलवाना और शिलान्यास करना कांग्रेस श्रेय लेना चाहती है। दूसरा, खुल करके राम मंदिर के फेवर में आना नहीं चाहती है। इसको भ्रमित राजनीति कहती है। मुंह में राम, बगल में छुरी। और जनता स्पष्ट चाहती है कि मुंह में कृष्ण और बगल में AK-47। आप लोगों को क्या है? आप लोगों को तो ठीक है ना, सब बगल में कुछ नहीं है ना? नहीं, मैं वही बात, कांग्रेस का जो है मुंह में राम बगल में छुरी लेकर चलती है। स्पष्ट तौर से जब कार्यकर्ताओं के लिए काम करना शुरू करेंगे, जनता के लिए काम करना शुरू करेंगे, परिवार के काम को छोड़ेंगे, और स्पष्ट जब इन्हें जरूरत पड़ती है, हिंदू मत के मंदिर हमने ताला हमने खुलवाया, मूर्ति स्थापना हमने करी है, मुसलमानों में जाएंगे। अनिल गोयल, क्योंकि आप बीजेपी में आपकी उम्र भी हो गई है, नहीं होने देंगे। अनिल गोयल, एक मेरा सवाल है, फिर मैं राकेश जी से पूछूंगा। नहीं, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। आप बीजेपी में जुड़े हुए, क्योंकि आपकी उम्र भी हो गई है, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपको लगता है कि ये जो वर्तमानिक बीजेपी है, इसकी भूख ज्यादा है? ये जो वर्तमानिक बीजेपी है, इलेक्शन जीतने को लेकर, राज्यों में पैर पसारने को लेकर, ये जो बीजेपी है, मोदी और शाह की बीजेपी है, ऑस्ट्रेलियन किलिंग इंस्टिंक्ट, ये किलिंग इंस्टिंक्ट, हाँ, ये इतनी भूखी है ये बीजेपी बाकी राज्यों में पैर पसारने को लेकर। आपको लगता है, क्योंकि आपने पिछली जो बीजेपी के अध्यक्षों को भी देखा होगा, मोदी शाह से पहले का भी युग देखा होगा, और अब बीजेपी में है ही, बीजेपी का हिस्सा है, आपको फर्क नजर आता है क्या? फिर मैं आगे पहुंचूंगा राकेश सिंह परमार। हाँ, विस्तारवादी अति महत्वाकांक्षा है, विस्तारवादी अति महत्वाकांक्षा नहीं है मोहम्मद रफी अता, ये गलत नहीं है। पार्टी के लिए ये पार्टी का कर्म ही है कि वो अपने आप को विस्तार करे। गजब बता रहे हैं हम, गलत एजेंडे के साथ चल के गलत। कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल है, उसको अगर राजनीति करनी है तो निश्चित तौर पर अपने दिन रात करना चाहिए, और पार्टी दिन रात नहीं कर रही है। और जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियां देख करके, भाजपा की नीतियां देख करके देसी जनता जुड़ रही है, और देसी जनता जुड़ करके भाजपा लगातार जीतती जा रही है। इसके पीछे भाजपा की पॉलिसी, गरीब हर व्यक्ति पर सरकार का पहुंचना, सरकार की सुविधाओं का पहुंचना, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, यानी हर योजना को बैंक के खाते, सभी किसान सड़क पे हैं, सभी देश के 12 लाख किसान सड़क पे हैं, दिल्ली को घेर रखा है किसानों ने। आप प्लीज चुप रहो, क्यों बोल रहे हो? जवाब बोलते कोई नहीं बोल देता, ये क्या तरीका?
जब हम निश्चित तौर पर विकास की बात करते हैं और विकास की बात के अंदर चाहे रसोई गैस पहुंचती है, चाहे जनधन खाते खुलने हैं, चाहे बिजली पहुंचती है, चाहे शौचालय बनने हैं, हर गरीब व्यक्ति के काम के आने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। जनता ये देख रही है कि काम करने वाली सरकार अब आई है और जनता जुड़ रही है हमारी पॉलिसी को देख करके, हमारे काम को देख करके। और निश्चित तौर पर भूखे होना यानी अपने आप को आगे बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। और आज हम बिल्कुल निश्चित तौर पर भाजपा आगे बढ़ाने के लिए हम चल रहे हैं। लेकिन हम एक बात आपको और बताना चाहता हूं, हमारी कोई भी नीति चुनाव को लेकर के नहीं होती। हमारी हर नीति देश हित के अंदर, समाज हित में को ध्यान में रखते हुए पार्टी विस्तार हित में, पार्टी के विस्तार में, पार्टी का विस्तार करना तो गलत नहीं है ना अनिल गोयल, इसमें गलत नहीं है, मैं गलत नहीं मानता हूं। बता रहे हैं हम कुमार साहब, हम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। पार्टी के लिए काम करना, कार्यकर्ताओं को खड़ा करना, नीचे तक जाना, जनता की समस्याओं को सुनना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, वो तो हमारा अधिकार है। लेकिन हम सरकार में आने के बाद भी जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके काम करते हैं, जनता तक सरकारी सुविधाएं पहुंचे। ये राजीव गांधी, मैं एक बात कहकर खत्म करूंगा। राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 85 पैसे भ्रष्टाचारी भेंट चल जाते हैं, 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। हम कहते हैं 1 रुपया देते हैं, 1 का 1 रुपया जनता तक पहुंचाते हैं। ये हमारे काम करने की शैली का फर्क है और उस काम करने की शैली को जनता ने स्वीकार करा है और जनता स्वीकार कर रही है कि यही एक पार्टी है जिसमें जनता में अडानी अंबानी मशहूर हो गए। जवाब हमने दिया, तभी देश की के बीच में अनिल गोयल बोलेंगे, फिर आपके बीच में अनिल गोयल बोलेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। राजीव गांधी ने कौन से मिलकर बात करी? ठीक है कुमार साहब, मैं कुमार साहब एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मेरे भाई अडानी अंबानी कहते हैं इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में अंबानी सबसे पहला व्यक्ति है जो राजीव गांधी से मिला था। अंदर बंद कमरे में क्या बात हुई थी, कौन से सबूत लिए गए थे, उसके बारे में आप जवाब संवेदना देने गए थे, संवेदना देने गए थे, उसमें गलत क्या है? ठीक है, प्लीज मैं आ रहा हूँ। अनिल गोयल जी, मेरे पास मुद्दा अलग है। ठीक है, प्लीज अखिलेश गौतम, रफियता, समय समाप्त। अनिल गोयल 30 सेकंड, फाइनल रिमार्क। कुमार साहब, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो ओबीसी के लिए कह रहे हैं, हम ओबीसी के खिलाफ बोलते भी हैं, ओबीसी के खिलाफ लड़ते भी हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उसके खिलाफ बोलते भी, उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। हमने उसका फेवर नहीं करा। ओबीसी के साथ सरकार आप बनाते हैं, ओबीसी का समर्थन आप करते हैं, ओबीसी के साथ गठबंधन आप करते हैं, और ये आरोप आप हम पर लगा देंगे। दूसरी बात जयेंद्र पे जा रहा हूं, फाइनल रिमार्क। नहीं, दूसरी बात मैं एक बात और कहना, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम जीतने के लिए काम करते हैं, चलिए जनता का दिल जीतने के लिए काम करते हैं, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अनिल जी, समय नहीं मेरे पास, ठीक है जयेंद्र, फाइनल रिमार्क। इसलिए आप हम पर ये आरोप नहीं लगा सकते। तीसरा मैं आपको समझ दूंगा, ये जो जयेंद्र फाइनल रिमार्क। कुमार साहब, कम वोटिंग की वजह से भाजपा को सीटें कुछ ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे तपस्दा